अब तक आपने पति पत्नी के तलाक लेने की कई वजह को सुना और देखा होगा, जिसमें घरेलू विवाद, दहेज प्रताड़ना या अन्य वजह हो सकती है। लेकिन इंदौर में एक पत्नी को पढ़ाई करने से रोकना पति को भारी पड़ गया है, जिसके चलते पीड़िता की शिकायत पर न सिर्फ पति को तलाक देना पड़ा, बल्कि अब कोर्ट ने उसे प्रति माह 10,000 रुपए भरण पोषण के लिए देने का भी आदेश दिया है। यदि आप शादीशुदा हैं और आपकी पत्नी आगे पढ़ाई करना चाहती है तो सावधान हो जाइए और पढ़ाई में मदद करने के बजाय उसे रोकने का प्रयास तो कतई ना करें, नहीं तो यह कदम आपको भारी पड़ सकता है। जी हाँ, ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला इंदौर में सामने आया है, जहां पढ़ने निकले की उम्र में एक 13 वर्षीय नाबालिग बच्ची की शादी रीवा में रहने वाले युवक से करा दी। नाबालिग अपने ससुराल में रहकर पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन पति सहित ससुराल पक्ष के लोगों ने पढ़ाई करने के बजाय उसे खेती के काम में हाथ बटाने के लिए दबाव बनाया था। इस दौरान जब उसने चोरी छुपके पढ़ाई करने की कोशिश की तो पति ने उसकी किताबों तक को फेंक दिया। आखिर ससुराल पक्ष की शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर युवती ने भोपाल आकर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। जब उसका पति लेने नहीं आया तो पीड़िता ने इंदौर कुटुंब न्यायालय में तलाक की याचिका प्रस्तुत की, जहां कोर्ट ने सभी बिंदुओं पर सुनवाई करने के बाद तलाक को मंजूरी दे दी। साथ ही पति को भरण पोषण के लिए हर महीने 10,000 रुपए देने का आदेश दिया है। सर, ये मामला है, पीड़िता थी तो 13 वर्ष की थी, अवयस्कता की उम्र में, गुड्डे गुड्डे के खेलने की उम्र में उसका विवाह हो गया और उस समय में उसकी पढ़ने की इच्छा थी। जब वो वयस्क हुई, अपने ससुराल गई। ससुराल में जाने के बाद भी उसके पति ने उसको पढ़ाई के लिए कहा कि आपको पढ़ाई नहीं करना, उसकी किताबें उठा के फेंक देता था, उसको लात घूंसे से मारता था। उसकी जो सास है बोलती थी आप खेत में काम करो, और उसके साथ शारीरिक और मानसिक प्रताड़नाएं दी जाती थी। चूँकि उसकी पढ़ने की बहुत इच्छा थी, उसने अपने अत्याचारों को सहन करते हुए सभी अत्याचारों को सहन करते हुए दाम्पत्य जीवन निर्वहन करने की पूरी कोशिश की। लेकिन जब अत्याचार बहुत अधिक हो गए, उसको पढ़ने के लिए मना करने लगा, चूँकि वो आगे बढ़कर कुछ बनना चाहती थी, तो वो 2009 में भोपाल आकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की पढ़ाई करने लगी। और फिर जब उसका पति नहीं लेने आया, उसके अत्याचार बढ़ने लगे, तो मेरे माध्यम से इंदौर कुटुंब न्यायालय में एक याचिका प्रस्तुत की। कब लगी थी याचिका? 2018 में याचिका प्रस्तुत करी। माननीय न्यायालय ने पति को नोटिस देकर तलब करा और हमारे तर्कों से सहमत होकर कि पढ़ाई के लिए किसी के साथ शारीरिक और मानसिक रूप से अत्याचार नहीं किया जा सकता है, पृथक्करण क्रूरता के आधार पर पीड़िता को तलाक की याचिका स्वीकृत की। और न्यायालय ने पति को यह भी निर्देशित किया कि वो 10,000 रुपये प्रति माह पत्नी को अदा करेगा। जी, श्रीमती प्रवीणा व्यास मैडम ने तलाक की याचिका हमारे तर्कों से सहमत होकर स्वीकृत की है। सो वर्तमान में इंदौर में निवासरत है। जब शादी हुई थी तब इस रीवा सतना की निवासरत थी, और वहीं मायका था और ससुराल भी वहीं था उसका। हाँ, मान सकते हैं, क्योंकि अभी शिक्षा को लेकर कोई इस तरीके की याचिका आती तो ये पहला मामला है जिस आधार पर तर्कों से सहमत होकर दिया गया है। संभवतः ये देश का पहला मामला होगा जहां एक पत्नी पढ़ाई और अपने सपनों को साकार करने के लिए पति से तलाक ली है। हालांकि देश भर में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान चलाकर समाज को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग बेटियों को आज भी घर में कैद कर रखना चाहते हैं। इंदौर से जितेंद्र माथुर की रिपोर्ट।